जगदीप सिंह ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डाली है जिसके ऊपर लिखा है, कई सालों तक सिमरन तो बाद भी कोई प्राप्ति क्यों नहीं हुई। इस ऑडियो के अंदर वो अभ्यास करने को कह रहे हैं, कैसे अभ्यास करना है, इसीलिए प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि सिमरन कोई अभ्यास नहीं है। ये ज़्यादातर प्रचारकों को, साधुओं को भी नहीं मालूम है। सिमरन का अर्थ होता है याद, चेते। तो याद करने के लिए अभ्यास किया जाता है। अभ्यास से कोई याद आता है? अगर आएगा भी अभ्यास से याद, तो कैसे आएगा? याद तो प्रेम द्वारा होता है ना। याद आती है प्रेम द्वारा। तो सिमरन अभ्यास द्वारा नहीं होता है, सिमरन प्रेम द्वारा होता है। अगर आपको प्रेम नहीं है तो आप याद करने की कोशिश भी करें, तब भी याद टूट टूट जाएगी। क्योंकि जिसको आप याद कर रहे हैं उसके साथ प्रेम नहीं है। इसीलिए तो याद बन नहीं रही है ना लोगों की। रट रहे हैं, कोई राधे राधे, कोई राम राम कृष्ण कहते रटो। रटने की क्या जरूरत है? रटता वो है जिसको प्रेम नहीं है। तो प्रेम नहीं है तो रटने से भी याद थोड़ी बनेगी। अगर प्रेम हो तो बिना रटे भी सिमरन होता रहेगा, याद बनी रहेगी। उसी को अजप्पा जाप कहा है। कहते हैं ना, अजप्पा जाप न बीसरे, आद जुगाद समाई। कहते बिसरता ही नहीं याद। अब जप करोगे तो बिसर ही जाएगा ना। जप सदा तो नहीं कर सकते 24 घंटे, कोशिश करके करना पड़ता है। थोड़ी देर लोग करते, नित्यनेम जप पाठ पूजा लगातार थोड़ी, लेकिन याद जो है ना वो सदा ही बनी रहती है। तो जब सतपुरख सिमरन की बात कहते हैं ना, तो लगता तो ऐसे ही है। कहते हैं सिमरन करो, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि सतपुरखों की संगत करो, उसमें सिमरन होगा। तभी संत जनों की, गुरुजनों की, साधु जनों की संगत को बार बार कहते हैं। उनकी संगत करो जिनके पास बैठ के सिमरन हो। तो सिमरन उनके पास होगा बैठ के
जिनके पास बैठने से संसार भूलता हो, ये ख्याल में रखने जोग। जिनके पास बैठने से धीरे धीरे संसार से वृत्ति हटती हो, संसार से संबंध टूटते हों, लगाव हटते हों, संसार अच्छा ना लगे, लेकिन उनकी संगत करनी भी कठिन है, क्योंकि संसार का मोह, लगाव वो फिर पीछे खींचता है। आदमी डरता है कि ज़्यादा संगत इनकी की तो संसार ही ना छूट जाए। ऐसे ही लोग डरते हैं ज़्यादातर। वैसे कहते भी हैं, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खियाँ, लेकिन सत्संगत से डर भी लगता है, क्योंकि सत्य का संग होगा तो झूठ का संग तो छूटेगा ही नहीं। तो जब झूठ का संग छूटता है फिर डर लगता है, फिर आदमी भागता है पीछे को। सत्पुरुषों के संग से भी आदमी डरता है, इसीलिए तो उनके पास बहुत कम लोग जाते रहे हैं। ऐसा थोड़ी कबीर के साथ बहुत हजारों लोग होंगे, कोई बिरला आता जिसको पूर्ण प्यास होती, तड़प होती, जा संसार देख लिया उसने, असत्य कूड़ व्यर्थ जान लिया। वो आता भी छूटता है, छूटने दो, संसार को छोड़ दो। इस बंदे को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो बंदे को देखता है ना, ये कहाँ की बातें कर रहा है, आकाश की, निराकार की। आकार छूट जाए छूट जाए, तो वो जाता है, वो आता है। अब देखो, दूर बैठकर सुनते सुनते भी वैराग पैदा हो रहा है। तो वैराग पैदा हुआ सुनकर, तो वैराग ही अध्यात्म का दरवाजा है। जिसको संसार से वैराग्य नहीं है ना, वो अध्यात्म की तरफ नहीं आएगा। धार्मिक हो सकता है, बाहर लोग बहुत धार्मिक हैं, वो धर्म से लगाव लगा लेते हैं, पूर्ण वैराग नहीं न हुआ। तो कईयों को थोड़ा थोड़ा होता है, बीच बीच में तड़पते हैं, रोते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन मोह बहुत गहरा होता है। माया का लगाव, संसार का लगाव, वो देख के आदमी फिर रुक जाता है। तो वैराग तो बहुतों को होता है, लेकिन वैराग टिकता नहीं। तो जब टिके ना लगातार, उतनी देर पकता नहीं। टिकेगा तभी पकेगा ना। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, पक के तुम गिर जाओगे जैसे पका फल दरख्त से गिर जाता। तो लगा होता है, टिका होता है दरख्त के साथ, पकता रहता पकता रहता। ऐसे ही जो पक जाता है वो गिर जाता है संसार रूपी दरख्त से, जैसे पका हुआ फल या पका हुआ पत्ता गिर गया। तो सत्संगत का जे ही असर होता है, इसीलिए लोग डरते हैं सत्संगत करने से भी, क्योंकि संसार छूटता है।
बहुत लोग सुनने से हट जाते, लेफ्ट हो जाते हैं। डर लगता है इनकी बातें सुन सुन कर सब कुछ छोड़ ही ना, गवा ही ना बैठे सब कुछ। कुछ सत्संगी गवाने का साहस भी करते हैं, जैसे इन्होंने किया है। जगदीप सिंह ने पर्सनल मैसेज भी किए थे, वो भी समझने योग्य हैं, ख्याल में लें। बाबा जी, आप मेरे ਲਈ पूर्ण सतगुरु हो। मैं आप जी ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਰਪਿਤ करता हाँ। नीचे रिकॉर्डिंग भी डाली है, फिर नीचे लिखा है आप दे बचन बहुत गहरे हैं सतगुरु जी। मैं आप जी नू सिर देण नू तैयार हाँ। आप कह तो रहे हैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बहुत कठिन है। आपसे पहले भी एक मित्र प्यारे आए थे अमेरिका से, वो भी सुन सुन कर ही आए थे। तो बार बार कहते भी थे कि अब हमें तार दो भवजल सागर से, तो सब कुछ छोड़कर ही आए। फिर देखो कितने बहादुर जो फौज में नौकरी करता है उसको बहादुरी कहते हैं ना। तो उन्होंने काफ़ी समय फौज में नौकरी की। कर्नल रिटायर हुए, फिर अपने बच्चों के साथ उधर चले गए। उधर ही उन्होंने सुना था तो आए मेरे पास। मेरे पास रहना तो बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि मैं आम महात्माओं साधुओं के जैसे क्रियाकांड नहीं बताता हूँ। ऐसा करो वैसा करो, ये खाओ वो खाओ, ये पहनो, इतने बजे उठो,
ऐसे कोई नियम नहीं है। लेकिन जिस कारण आप आए हो, मन को मिटाने के लिए ही आए हो ना, समर्पित करने के लिए, तो मैं वो काम करता तो मन मिटता है चोट से। तो मन पर चोट ही कसौटी है। कहते हैं ना, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। वो राम की कसौटी सहता है जो मर जाता है। वो तो बहुत बड़ा है, उसकी कसौटी भी बहुत बड़ी होगी, उसको सहना तो बहुत कठिन है। लेकिन पहले सतपुरुष गुजारते हैं छोटी छोटी कसौटियों से। जैसे गुरु गोबिंद सिंह ने भाई जोगा सिंह को परखा। कसौटी का अर्थ होता है परखना। तो परखा कैसे जाता है सिख? जो उसको कहा जाए एकदम मान ले। वो पूरा उतर गया ना, बचनों पर पूरा, कहते हैं ना, गुरु के बचनों पर पूरा उतर गया। भाई जोगा सिंह आ गया वापस।